हेलो स्टूडेंट, सिस्टम एनालिसिस में हम लोग इनपुट एंड आउटपुट चैप्टर पढ़ रहे थे। उसी चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हुए हम लोग आज उस चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यूजर इंटरफेस डिजाइन देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम ये 2 पॉइंट कवर करने वाले हैं, डेफिनेशन ऑफ यूजर इंटरफेस डिजाइन और सेकेंड यूजर इंटरफेस डिजाइन प्रिंसिपल्स। कि जब हम एक यूजर इंटरफेस को डिजाइन करते हैं तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। द यूजर इंटरफेस, पहले हम लोग डेफिनेशन पार्ट को कवर करते हैं। यूजर इंटरफेस डिजाइन और यूआई डिजाइन जनरली रेफर्स टू द विजुअल लेआउट ऑफ द एलिमेंट्स दैट अ यूजर माइट इंटरैक्ट विद इन अ वेबसाइट और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। यूजर इंटरफेस डिजाइन जो है एक विजुअल लेआउट है किसी भी वेबसाइट का या टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। इट मीन्स कि जब हम लोग कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज करते हैं तो ये सब जो है एक टेक्निकल प्रोडक्ट है। इस टेक्निकल प्रोडक्ट या किसी वेबसाइट से जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो जो हम लोग को विजुअल लेआउट दिखता है वही होता है हम लोगों का यूजर इंटरफेस। System users often judge a system by its interface rather than its functionality. जो सिस्टम यूजर होता है, जो सिस्टम को यूज कर रहा होता है, वो सिस्टम को और सॉफ्टवेयर को उसके इंटरफेस से जज करता है पहले और बाद में उसकी फंक्शनैलिटी पे फोकस करता है। A poorly designed interface can cause a user to corrupt data or even make catastrophic errors। जो पुअर डिजाइन इंटरफेस होता है वैसा इंटरफेस का डिजाइन जो कि यूजर्स के लिए अच्छा नहीं है, सुटेबल नहीं है, उससे डेटा को करप्ट होने की चांसेस होते हैं। और कास्ट्रॉफिक एरर्स, वैसा एरर जिसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते उसको बोलते हैं कास्ट्रॉफिक एरर। तो कास्ट्रॉफिक एरर्स और डेटा करप्ट ये दोनों ही प्रॉब्लम्स आ सकती है यदि किसी भी सिस्टम का जो डिजाइन है इंटरफेस का वो अच्छा ना हो। पुअर यूजर इंटरफेस डिजाइन इज द रीजन व्हाई सो मेनी सॉफ्टवेयर सिस्टम आर नेवर यूज्ड डिस्पाइट इट्स फंक्शनैलिटी। पुअर इंटरफेस डिजाइन एक रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे सॉफ्टवेयर को कभी यूज ही नहीं किया जाता है जबकि उसकी फंक्शनैलिटी अच्छी होती है। तो ये जो इंटरफेस का डिजाइन है ये एक सॉफ्टवेयर के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है और वो सॉफ्टवेयर किस तरह से यूजर यूज कर रहा है वो बहुत हद तक डिपेंड करता है इंटरफेस पे। यूजर इंटरफेस डिजाइन प्रोसेस हम लोग देखेंगे कि यूजर को इंटरफेस डिजाइन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट है एनालाइज एंड अंडरस्टैंड यूजर एक्टिविटीज। यूजर के एक्टिविटी को एनालाइज करना और उसको अंडरस्टैंड करना, ये काम कौन करता है? जो इंटरफेस को डिजाइन करता है। इट मीन्स डिजाइनर ऑफ यूजर इंटरफेस। जब ये काम हो जाता है उसके बाद क्या करता है डिजाइनर? प्रोड्यूस प्रॉपर बेस्ड डिजाइन प्रोटोटाइप। प्रोड्यूस पेपर बेस्ड डिजाइन प्रोटोटाइप। एनालिसिस करने के बाद उसको पेपर पे डिजाइन का प्रोटोटाइप बनाता है। ठीक है, ये बनाने के बाद उसका एक्चुअल डिजाइन प्रोटोटाइप बनाता है। पहले वो पेपर पे उसका प्रोटोटाइप बनाता है, आफ्टर दैट वो उसका एक्चुअल प्रोटोटाइप रेडी करता है। इस स्टेप के बाद इवेल्युएट डिजाइन विथ एंड यूजर। जब ये काम हो जाता है पेपर डिजाइन प्रोटोटाइप बनाने वाला, उसके बाद वो इवेल्युएट डिजाइन विथ यूजर इंटरफेस। जो उस सॉफ्टवेयर के एंड यूजर्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में इवेल्युएट करता है उस डिजाइन को कि वो डिजाइन उनके लिए सूटेबल है या नहीं।
कभी कभी वो डिजाइन प्रोटोटाइप बनाने के बाद भी ये काम करता है। जब वो पेपर पे डिजाइन बनाता है उसके बाद भी ये इवैल्यूएशन कर सकता है, या वो एक्चुअल प्रोटोटाइप बनाने के बाद भी उसका इवैल्यूएशन कर सकता है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप डिजाइन बनाने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है प्रोड्यूस डायनेमिक डिजाइन प्रोटोटाइप। उसका डायनेमिक प्रोटोटाइप बनाना। हम लोग स्टैटिक प्रोटोटाइप पहले बनाते हैं। सपोज एक यूजर इंटरफेस के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो सारे पार्ट्स को अलग अलग पहले प्रिपेयर किया जाता है। उस सारे पार्ट्स को फिर कनेक्ट करके उसको डायनेमिक प्रोटोटाइप में कन्वर्ट किया जाता है। जब डायनेमिक प्रोटोटाइप बन जाता है उसके बाद अगेन से एंड यूजर की रिस्पेक्ट में उसको इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, ये करने के बाद उस डायनेमिक प्रोटोटाइप का हम लोग एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब उसका प्रोग्राम जो कि रन करता है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। जनरली जब हम लोग यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सारी लैंग्वेजेस को यूज करते हैं। एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने के बाद हम लोगों का जो इंटरफेस है वो पूरी तरह से डिजाइन हो जाता है। डिजाइन होने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको फाइनली इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं वो यूजर इंटरफेस डिजाइन में इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे प्रोसेस सीक्वेंस बाय सीक्वेंस किए जाते हैं और हम लोगों को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो होता है यूजर इंटरफेस, जो कि हम लोग यूज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर और किसी भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट से इंटरेक्ट होने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूजर डिजाइन प्रिंसिपल्स कि यूआई डिजाइन प्रिंसिपल्स, यूजर इंटरफेस डिजाइन प्रिंसिपल्स। तो जब हम लोग एक यूजर इंटरफेस को डिजाइन करते हैं तो उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या सिद्धांत होते हैं, उसमें क्या क्या हम लोग रूल्स को, एक जनरल रूल्स को कंसिडर करते हैं, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। UI design must consider of the needs, experience and capability of system users। जब भी एक UI डिजाइनर UI को डिजाइन करता है तो वो इस बात का ध्यान रखता है कि यूजर की जरूरत क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, मतलब कि वो किस तरह के सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, किस तरह के यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट होने के लिए रेडी है और उसकी कैपेबिलिटी क्या है। विदाउट दिस यू कैन नॉट क्रिएट एन इफेक्टिव इंटरफेस। इन सब बातों का बिना ध्यान रखे हुए हम लोग एक इफेक्टिव यूजर इंटरफेस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है डिजाइनर शुड बी अवेयर ऑफ पीपल्स फिजिकल एंड मेंटल लिमिटेशंस दैट इज लिमिटेड शॉर्ट टर्म मेमोरी। डिजाइनर जो है वो पीपल्स मतलब जो उस इंटरफेस से इंटरेक्ट हो रहा है उसकी फिजिकल और मेंटल लिमिटेशंस को कंसीडर करता है, उसके बारे में जानता है और उसको अपने डिजाइन के समय इंक्लूड करता है, सो दैट कि बाद में जब वो यूजर उसको यूज करे तो उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है डिजाइनर शुड रिकॉग्नाइज दैट पीपल मेक मिस्टेक्स, too much info on screen or user is under stress। डिजाइनर उन लोगों को भी कंसिडर करता है जो कि बहुत मिस्टेक करते हैं जब हम उस सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं, तो उन लोगों को भी डिजाइनर इंटरफेस डिजाइन के समय रिकॉग्नाइज करता है और उसको अपने डिजाइन पार्ट में इंक्लूड करता है, सो दैट कि वो जब भी उस इंटरफेस को यूज करे तो वो स्क्रीन पे बहुत ज्यादा मिस्टेक ना करे और अंडर स्ट्रेस फील ना करे। UI should be use terms familiar to the user। यूजर इंटरफेस में जो भी डिजाइन होता है, जो भी टर्म्स होता है, वो इस बात का ध्यान रखते हुए बनाया जाता है कि जो यूजर यूज कर रहा है उससे वो टर्म फेमिलियर हो। जैसे जब हम लोग
फेसबुक का पेज खोलते हैं तो लॉग इन, साइन इन, ये सब ऑप्शन दिखता है। तो ये सब जो टर्म है, इस टर्म से यूजर काफी फैमिलियर है। तो ऐसे ऐसे टर्म्स को यूआई डिजाइन में इंक्लूड किया जाता है। यूजर इंटरफेस डिजाइन प्रिंसिपल्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यूजर इंटरफेस डिजाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हर इंटरफेस के डिजाइन करने के टाइम कंसिडर किया जाता है। फर्स्ट है यूजर फैमिलियरिटी, सेकंड है कंसिस्टेंसी, थर्ड मिनिमल सरप्राइज, फोर्थ रिकवरेबिलिटी, फिफ्थ है यूजर गाइडेंस एंड सिक्स्थ यूजर डाइवर्सिटी। ये 6 पॉइंट जो हैं ये किसी भी यूजर इंटरफेस के डिजाइन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स का एक डिजाइनर जो है अपने यूजर इंटरफेस डिजाइन के टाइम कंसीडर करता है और इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने से वो एक बेस्ट मॉडल बना पाता है अपने यूजर इंटरफेस का। अब हम लोग इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है यूजर फैमिलियरिटी। The interface should be based on user-oriented terms and concepts rather than computer concepts. For example, an office system should use concepts such as letters, documents, folder, etc. rather than directories, file, identifiers. इसका मतलब ये है कि जब हम लोग यूजर इंटरफेस को डिजाइन करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग यूजर किस टर्म से फैमिलियर है उस बात का ध्यान रखते हैं, न कि कंप्यूटर किस टर्म से फैमिलियर है उसका ध्यान रखते हैं। तो यूजर इंटरफेस जो होता है वो यूजर के लिए बनाया जाता है, इसलिए हम लोग यूजर्स के डिमांड्स, नीड्स और उनके फैमिलियरिटी को कंसीडर करते हैं। जैसे कि जब हम लोग ऑफिस के लिए कोई सिस्टम बनाते हैं तो उस टाइम पे हम लोग लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर, इन सारे टर्म्स को यूज करते हैं सो दैट कि यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। जबकि कंप्यूटर के लिए डायरेक्टरी, फाइल और आइडेंटिफायर्स, ये सारे टर्म्स ज्यादा फेमिलियर हैं। इसके बावजूद भी हम लोग डॉक्यूमेंट और फोल्डर इन सब टर्म का यूज करते हैं ताकि यूजर जो है वो अच्छे से सिस्टम से इंटरेक्ट कर सके, उन्हें किसी भी टर्म से ऐसा न लगे कि वो उनके लिए नया है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। द सिस्टम शुड डिस्प्ले एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी। कमांड्स एंड मेन्यूज शुड हैव द सेम फॉर्मेट। कमांड पंक्चुएशन शुड बी सिमिलर, etc. जब भी हम लोग इंटरफेस को डिजाइन करते हैं तो कंसिस्टेंसी का भी ध्यान रखते हैं कि कमांड और मेन्यू जो है वो सेम फॉर्मेट में हो और जो कमांड का पंक्चुएशन है, जो भी हम लोग उसके लिए ग्रामर्स यूज कर रहे हैं, वो सिमिलर हो। ठीक है, तो ये सब जो कंसिस्टेंसी है ये थ्रू आउट द यूजर इंटरफेस डिजाइन कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमल सरप्राइज। इफ अ कमांड ऑपरेट इन अ नोन वे, द यूजर शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट द ऑपरेशन ऑफ कंपैरेबल कमांड्स। जब भी हम लोग यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं तो इस तरह से हम लोग कमांड्स को ऑपरेट करने के लिए इंटरफेस को डिजाइन करते हैं सो दैट कि जो यूजर है वो उसको यूज करते टाइम सरप्राइज ज्यादा ना हो, उसे बहुत ही ऐसा लगे कि जब वो सिस्टम को बहुत बार यूज किया है और उसके जो प्रेडिक्टेड ऑपरेशंस है उससे वो काफी फैमिलियर है कि जब मैं ये कमांड पुट करूंगा तो इस पार्टिकुलर टाइप का जो आउटपुट है या जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा, तो ज्यादा सरप्राइज्ड ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है डिजाइन के टाइम। नेक्स्ट है रिकवरेबिलिटी। द सिस्टम शुड प्रोवाइड सम resilience to user errors and allow the user to recover from errors. This might include an undo facility,
multiple level of undo, confirmation of destructive action etc. इसका मतलब है कि यूजर इंटरफेस इस तरह से भी डिजाइन किया जाता है कि जब यूजर को कोई माइनर एरर कर दे तो उस एरर को रिकवर करने की कैपेसिटी हो यूजर इंटरफेस में। इसके लिए बहुत सारे अनडू फैसिलिटीज कि जो वो एक्शन परफॉर्म कर दिया है और वो एक्शन गलत है तो उसको अनडू कर सकता है, ऐसी जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट है यूजर गाइडेंस। सम यूजर गाइडेंस सच एज हेल्प सिस्टम, ऑनलाइन मैनुअल etc शुड बी सप्लाइड। जब भी किसी सॉफ्टवेयर के लिए यूजर इंटरफेस डिजाइन किया जाता है तो उसके कुछ यूजर गाइडलाइंस दिए जाते हैं सो दैट कि उस गाइडलाइंस को पढ़ के यूजर अच्छी तरह उस सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाए। नेक्स्ट है यूजर डाइवर्सिटी। इंटरेक्शन फैसिलिटी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर्स शुड बी सपोर्टेड। फॉर एग्जाम्पल, सम यूजर्स हैव सीइंग डिफिकल्टीज एंड सो लार्जर टेक्स्ट शुड बी अवेलेबल। जो ये इंटरेक्शन फैसिलिटी होता है ये डिफरेंट टाइप्स के यूजर के लिए सुटेबल हो, उनको भी सपोर्ट करे, इसका भी ध्यान रखा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए जो यूजर इंटरफेस है उसमें जो टेक्स्ट होता है उसको लार्ज रखा जाता है सो दैट वो अच्छे से उसको देख पाए, वो अच्छी तरह विजुअलाइज हो सारे पीपल्स को, उसके जो भी यूजर्स है वो सारे लोग उसको अच्छी तरह से देख पाए, अच्छी तरह से उसे इंटरेक्ट कर पाए। इसके लिए बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और डिजाइनर इस बात का ख्याल रखता है कि जितने भी टाइप्स के यूजर हैं वो सारे इससे इजीली इंटरेक्ट कर पाए। तो आज की क्लास में हम लोग इस 2 पॉइंट को कवर कर चुके हैं कि यूजर इंटरफेस डिजाइन क्या होता है और उसको डिजाइन करने के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। तो जो एक इनपुट और आउटपुट चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।